कि उन्होंने आज ये दिन दिखाया कि आज मेरे साथी भाई जो मुकेश भाई हैं और सिद्धार्थ भाई, उनके साथ में मुझे आपने मौका दिया, उनसे मिलने का मौका दिया, समझने का मौका दिया। और सबसे पहले मैं बधाई देता हूं। मैं आज बहुत इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि जो अभी आपने बात की, और मेरा सपना था शुरू से ही कि ये एक ऐसा मैसेज दुनिया तक पहुंचे। आपने जिस तरह से कृष्ण ने अवतार लिया, रामचंद्र ने अवतार लिया, उसी तरह से नेटवर्किंग के बिजनेस में आपको ईश्वर ने भेजा है अवतार बनकर उन लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जो आप इतने सारे लीडर्स को, अच्छे लोगों को जिन्होंने काम किया, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। ये बहुत बड़ा काम है सुरेंद्र भाई। मैं आपको दिल से नमन करता हूँ, हेड्स ऑफ करता हूँ आपको कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। परमात्मा करे आपका ये चैनल कभी, आपका ये प्रोग्राम कभी खत्म ना हो, इसी तरह से चलता रहे, इसी तरह से चलता रहे। बहुत बहुत बधाई हो आपकी पूरी टीम को। मैं बताना चाहूंगा कि मैं पंकज टिटोरिया, मैं थिएटर एक्टर हूं। मैंने काफी सीरियल्स किए, कुछ फिल्में भी की। मेरी वाइफ हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है। हमारे दो बच्चे हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं, दोनों सिंगर हैं, दामाद भी सिंगर हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है छोटा सा। ओके, मेरी ऑडियो जो बात किया आपने, वो ऑडियो आज भी 23 सालों में हमारे बिजनेस में बहुत सुनी जाती है दिल से। तो मैं उसके पीछे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसको सुनना है वो सुन सकते हैं। पर जब मैंने ये बिजनेस साइन अप किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं स्ट्रगल कर रहा था और बहुत परेशान था। लेकिन उस समय मुझे नहीं दिखता था ये जो काम कर रहा हूं। पर उस समय भी और फिल्म लाइन में भी मेरा एक ही मकसद था, लोगों के काम आना। मैंने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को निमित्त बना। मैं, बड़े बड़े नाम हैं, अनुराग कश्यप हैं, गोविंद नामदेव हैं, यशपाल शर्मा हैं, ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है। जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मुझे सबसे अच्छा इस बिजनेस में, मुझे नहीं पता था इसका भविष्य क्या है, मुझे नहीं मालूम था ये कंपनी क्या है। मुझे ये पता था कि मुझे जिसने बताया था उन पर विश्वास किया कि ये बहुत अच्छा काम है और इस काम से दुनिया का भला हो सकता है। बस ये सोचकर, एक पॉजिटिव आदमी क्या सोच सकता है, मैंने वही सोचकर, क्योंकि मैं पॉजिटिव था, तब मैंने इसको स्टार्ट किया। और दिल से, शुरुआत में मुझे नहीं पता था ये बिजनेस कितना बड़ा है। हमने अपलाइन को तंग भी किया, बहुत बहुत सीरियसली नहीं थे। आदतें खराब थी हमारी बहुत सारी, तो हमारा फोकस नहीं था। लेकिन जब हमने इस बिजनेस को समझा, सेमिनार्स के जरिए, अपनी अपलाइन के जरिए, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर जब उनसे मिले, हम उनसे, ओके, सुमित एंड तानिया बहादुर, तब उनके जरिए हमको ये समझ में आया कि बिजनेस बहुत बड़ा है और ये बड़ा हो सकता है। तब भी ये नहीं था कि हम बहुत पैसा कमाएंगे। हाँ, ये था कि जो आज परेशानियां हैं उनसे निकल जाएंगे, थोड़ा पैसा आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहुत परेशान थे, मतलब कभी कभी सोचते थे कि जिंदगी क्या है। फिल्म लाइन में थे, स्ट्रगल बहुत था, पैसे पैसे को तरसे हैं। कोई दोस्त नहीं छोड़ा जिससे 10 रुपए उधार ना मांगे हो। तो ये सोच के कि हमारी जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाए, और जो आने वाले लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, हमारा फोकस था कि उनके ऊपर हम लोग मदद करें उनको। बस ये शुरुआत में था। लेकिन आज 23 साल बाद इस बिजनेस को मैं जब देखता हूं, इसको मैं परमात्मा का काम बोलता हूं, क्योंकि परमात्मा के नियम पर यह बिजनेस आधारित है। क्या है कि आप सबसे प्रेम करो, सबके अंदर परमात्मा का रूप देखो, सच बोलो और लोगों की मदद करो। ये जो बिजनेस का फ्यूचर जो मैं आज देख रहा हूं, कि मेरी आदतें बदली। मैंने बहुत गंदी गंदी आदतें जो मेरे अंदर थी, मैंने उनको दूर किया। शराब पीते थे, नॉनवेज खाते थे, कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था जीवन क्या है। लेकिन आज हजारों लोगों के निमित्त बन रहे हैं। हजारों लोगों ने शराब छोड़ी, वेजिटेरियन हो गए हैं, एक अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो हमको इस सिस्टम ने, हमको इनके सिद्धांतों ने, सिद्धांत क्या है कि दूसरों के काम आओ। आपको लोगों से बात करनी है, लोगों को मदद करनी पड़ेगी। तो आपको, मैं नहीं चाहता था कि मैं ये गंदी आदतें छोड़ूं। मैं तो चाहता था कि मैं बियर भी पीता रहूं और नेटवर्किंग भी करूंगा। लेकिन वो जब पता चला, कार्डिनल रूल्स की बात की हमारी अपलाइन में, कि आप हीरो बन जाते हैं, आप मॉडल बन जाते हैं, या दुनिया आपको देखती है एज ए हीरो, तो आपको कैसा बनना चाहिए। तो मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा कार्डिनल रूल्स का महत्व बताया और कहा कि इन पे अमल करोगे तो ही आप जीवन में सफल होंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। तो मुझे और अच्छा बनने की तरफ प्रेरित किया। और आज हम
सारी बुराइयां छोड़ चुके हैं, परमात्मा से हमारी दोस्ती हो चुकी है जो पहले नहीं थी, लोगों के प्रिय बन चुके हैं, आइडल बन चुके हैं, लोगों ने हमारे फोटो अपने मंदिरों में लगा रखे हैं। ये ऊपर वाले का करम है कि उसने हमें ये बिजनेस दिया। तो आज हमें पता है कि दुनिया में नेटवर्किंग बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ईमानदारी, दूसरा आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, चाहे उसने आपके साथ बुरा किया हो, आपको भला करने का अच्छा लगता है, आप लोगों की मदद करते हैं। आज स्टूडेंट्स के लिए कितना बढ़िया फ्यूचर है। जो बच्चा गरीब बच्चा है, पैसे नहीं है, वो आदमी एमरल्ड बन जाता है, डायमंड बन जाता है। लेडीज को जो रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी घर में, खाना बनाओ, कभी कोई कहता भी नहीं था कि अच्छा बना है कि नहीं, आज लेडीज को वो सम्मान है। ऐसी ऐसी गजब की महिलाएं इस बिजनेस को कर रही हैं। आज उनके थ्रू पूरी जिंदगी बदल रही है, घर बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है। आज जो बुजुर्ग इंसान जो कहता था बस 50 साल का हुआ और घर में बैठ के टीवी देखो, ताश खेलो या ये काम करो, आज 80 साल का आदमी, 85 साल का आदमी, 90 साल का आदमी आज इस बिजनेस को दिल से कर रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है। आज उसके घर में रेस्पेक्ट है। आज वो उसका उसका नजरिया ही बदल गया है। तो एक एक इंसान के अंदर, एक एक इंसान के अंदर जो भावना पैदा हुई है दूसरों की मदद करने की, है ना। आगे बात करूंगा कि किस तरह से हाईली प्रोफाइल पीपल इसमें आते हैं। या आज मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, पैसा तो बहुत है, बहुत है, इतना है कि आप सोच नहीं सकते। बट पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे के अलावा जो आप बनते हैं अच्छे इंसान, आज मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी टीम में जब मैं लोगों को देखता हूँ, कहते हैं मैंने तंबाकू छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दी, सर मैं मम्मी पापा से अच्छी तरह बात नहीं करता था, बहुएं बोलती है मेरे सास मुझे अच्छी नहीं लगती थी, सास बोलती थी मुझे बहू अच्छी नहीं लगती थी, है ना। इस तरह के पड़ोसियों से आपका प्रेम नहीं था, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं बंबई में, पड़ोसी को जानते नहीं है, ये कुछ भी नहीं था अच्छा। तो आज जो इस नेटवर्किंग बिजनेस से, मैं तो ये कहता था अपने सेमिनार्स में कि जब मैं पाकिस्तान की बात सुनता था, ये बिजनेस ओपन हो जाए हर जगह, वहां अपनी डाउनलाइन हो, यहाँ उनकी डाउनलाइन हो, तो सोचिए कि हर आदमी एक दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही सोचेगा। तो ये सब बातें जो है बिजनेस में बहुत कुछ है, तो जो अच्छा इंसान बनाती हैं। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं ये बोलूंगा किसी को भी छोड़ना नहीं है। मंदिर का प्रसाद ईश्वर ने दिया है, जिस तरह से सबको बांटता है पुजारी, ये बिजनेस सबको दीजिए, छोड़िए मत किसी को। कैसे लाना है वो एक आर्ट है, कैसे बात करनी है वो एक आर्ट है, वो स्किल है। लेकिन जो मुझे लगता है, आज मैं आपको सुन रहा था, मैं आपको जानता नहीं था सुरेंद्र भाई, अभी मिला नहीं हूं पर्सनली आपसे, लेकिन आप जब बात कर रहे थे मेरी आंख से आंसू आ रहे थे। क्यों? आप दूसरों का सोच रहे हैं, आप दुनिया का सोच रहे हैं। आप कैसे कैसे लोगों को लाए, डॉक्टर विश्वरूप जो आज मसीहा बन चुका है, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी आज लोगों का मसीहा है, आप उनको लेकर आए, उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। तो दुनिया के अच्छे अच्छे लोग, अच्छे प्रोफेशन के लोग आप एक प्लेटफॉर्म पर लाए, और ऐसे लाइए, हम मदद करेंगे आपको। जिस फैकल्टी की आप बात कर रहे हैं, आप हमको भी इनवाइट करिए, हमें मौका मिले तो हम भी जाकर अपना मैसेज लोगों तक देना चाहते हैं। मरते दम तक एक सपना था, ऑस्कर मिले, फिल्म लाइन में ये मिले, फिल्म लाइन में ये मिले, अब एक ही सपना है कि आप परमात्मा, जाना तो सबको है ना, लेकिन ये मैसेज दुनिया तक जितने लोगों तक पहुंचाएं। किसी को समझा रहे हो तो तेरा बुलावा आए। कोविड सिचुएशन से दुनिया डरी हुई है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन आज नेटवर्किंग बिजनेस में आज लोग आबाद हो रहे हैं, लोगों को पैसा आ रहा है, सब धंधे बंद हैं। फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को पैसे नहीं है, लाखों रुपए के कमाने वाले, उनके घर में राशन नहीं है, जहां पर हम निमित्त बने कि उनके यहाँ कुछ राशन की हेल्प की, दिल रोता है। तो दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस, महान बिजनेस, इसलिए नहीं कि पैसा बहुत है, पैसा तो आप कहीं भी कमाएंगे, पर अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, लोगों की मदद करके, दूसरों को अपलिफ्ट करके, और हमारे गुरु का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो ये बिजनेस में जो सिद्धांत है परमात्मा के, सच बोलना, सबसे बड़ी बात, मैंने सच बोलना अब स्टार्ट किया। 1 मई 2020 को मैंने कसम खाई कि मैं अब सच बोलूंगा, तब से मैं सच बोल रहा हूँ। सारी जिंदगी करप्ट से भरी थी, सारी लाइफ जो थी करप्शन था, मैनिपुलेशन था, सब कुछ था। और परमात्मा हर किसी इंसान के अंदर देखना है। हमें लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, मेरे घर वालों ने मेरे को बुरा कहा, सबने, लेकिन हम उनके लिए दुआ ही करते हैं। और नेटवर्किंग, आज मुकेश भाई को सुनते हैं, पूरी दुनिया सिद्धार्थ भाई को सुनती है। आज इतने, मैं दिल से बोलता हूं कि एक से एक ग्रेट लीडर जो आप लेकर आए हैं, चाहे वो दीपक बजाज हो, चाहे वो हर्ष जैन हो, चाहे वो संतोष नायर हो, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आए जिनसे मैं आज भी सीख रहा हूं।
तो मैं इसको नमन करता हूँ इस इंडस्ट्री को, और ये कहूंगा कि दुनिया के हर इंसान को एक बार समझना चाहिए, करना ना करना अलग बात है, प्रोडक्ट्स सेकेंडरी हो जाएंगे, सब एक ही चीज है। परमात्मा चाहता है मेरे भाई मिलकर रहें, आपस में सब प्रेम से रहें, और प्रेम बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे। प्रेम बढ़ाने के लिए दुनिया में इससे बढ़िया बिजनेस नहीं है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरी तो यही भावनाएं हैं जो मैंने अपनी रखी आपके साथ। ग्रेट, सुपर सर, आपकी जो बातें हैं और उनमें जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल साफ झलक रहा है। आप कितना गंभीरता से इस इंडस्ट्री को लेते हैं और कितना बड़ा बदलाव इस इंडस्ट्री ने आपकी जिंदगी में और लोगों की जिंदगी में किया है, वो अद्भुत आपकी बातों से झलक रहा है सर। कोठारी सर, मैं आपके पास में भी आना चाहता हूँ। 20 साल पहले इंडस्ट्री में क्या दिखता था और अगले 20 साल में कहाँ दिखती है सर? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो पंकज डिलर साहब जो हैं उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ का जो पहला जो फंक्शन अटेंड किया था भीलवाड़ा राजस्थान में, पंकज डिडोरिया सर का किया था। और उन्होंने जब इस बिजनेस की गहराई बताई तो मुझे लगा कि ये इस तरह के भी क्या बिजनेस होते हैं। एक अनस माथुर साहब हैं हमारे भीलवाड़ा में, उनसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग का पहली बार प्लान देखा और पहली सेमिनार मैंने साहब की देखी। और उस समय सिर्फ इतना लगता था कि हम अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं और इसलिए इस काम को कर लेना चाहिए। पहली सोच तो ये थी। दूसरी ये थी कि जा कुछ नहीं सकता, हम यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा काम करने से रुकना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी प्राइवेट सर्विस के दौरान मैंने डायरेक्ट सेल को किया। बहुत बड़े सपने नहीं थे, बस ऐसा था कि भाई छोटा मोटा जो खर्चा है कुछ एडिशनल पैसा उसके अंदर आ जाए। लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे हम इस बिजनेस की गहराई के अंदर जाते हैं और जैसे जैसे गहराई में गए, जैसे जैसे अपलाइनों को हमें अपलाइनों का मार्गदर्शन मिला और जैसे जैसे सीनियर लीडर से हम मिलते गए, हमें पता चला कि इस बिजनेस में बेसिक क्या होते हैं, कोर क्या होते हैं, कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं। और जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, यूं कहें कि उसके अंदर परिवर्तन आता गया और विजन डे बाय डे बढ़ता गया। उस समय बहुत बड़ी सोच नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बहुत बड़ी सोच आई। आने वाले समय में क्या होगा, जो मैं वैसे तो भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है दुनिया में सबसे टॉप प्रायोरिटी के बिजनेस के अंदर एक आ जाएगा। अभी लोगों का या यंग जनरेशन का जो लगाव है वो हमेशा रहता है कि मैं इंजीनियर बनूं या आईआईटी इंजीनियर बनने के साथ में एमबीबीएस करूं या डॉक्टर बनूं या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं या यूं कहे कि पॉलिटिशियन बनूं। इस तरह के लोगों के मन में बात होती है कि मैं ये बड़ी काम करूं। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के जैसे जैसे एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएंगे अगले 5 से 7 सालों के अंदर, आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सब लोग प्रमोट कर रहे होंगे। अभी इनिशियल रूप में आप हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग को कोई प्रमोट करने वाला नहीं था। मुझे अच्छी तरह पता है, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का काम चालू किया और डायरेक्ट सेलिंग का काम चालू करने के बाद जब मैंने पहली कार खरीदी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मारुति 800, ये मेरी पहली ड्रीम कार थी और मैंने वो कार को खरीदा था। और जब मुझे लोन लेना था तो मुझे लोन लेने के लिए जब मैं बैंक में गया तो बैंक वालों ने मुझे लोन देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि आप करते क्या हो। मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। वो कहते नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप करते ओरिजिनल करते क्या हो। मैंने 3 बार उनको बताया डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट सेलिंग को कोई मान्यता उनके दिमाग में नहीं थी। न पॉलिटिशियन को पता था डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, न ब्यूरोक्रेट्स को पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, न पुलिस को पता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। किसी को भी ये पता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। उस समय के दौर में हमने काम किया और धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन क्या आ रहा है? सामाजिक मान्यता मिल रही है। अभी आप डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनी, गाइडलाइन के बाद अभी आपने बताया कि यूनिवर्सिटी में कोर्स चालू हो रहे हैं और ये धीरे धीरे देखेंगे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें बताया था कि कोई एमबीए की क्लास चल रही है मार्केटिंग की, उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बेकायदा पूरा चैप्टर है डायरेक्ट सेलिंग का। तो इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन आते आते आप क्या देखेंगे कि जैसे फिल्मों को सामाजिक मान्यता मिली, वैसे वैसे डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता मिलेगी। विक्टोरिया साहब है अभी फिल्म लाइन के, तो मैं बता दूं कि 70 साल पहले कोई भी सभ्य समाज का आदमी डायरेक्ट फिल्मों के अंदर अपनी बहू बेटियों को जाने नहीं देता था, क्योंकि नाचने गाने वाला काम है। लेकिन आज दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं चाहता कि मेरी बेटी बड़ी एक्टर्स ने बने या एक्ट्रेस ने बने या एक्टर ने बने। ये परिवर्तन आया, ये धीरे धीरे परिवर्तन आया। जैसे जैसे सामाजिक मान्यता मिलती गई, आज फिल्मों पे यूनिवर्सिटी है, फिल्मों पे बड़े बड़े काम होते हैं, यूं कहें कि उनको बड़े बड़े सम्मान मिलते हैं। ये सामाजिक मान्यता का एक बदलाव था जो धीरे धीरे आया और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग में यही बदलाव आ रहा है। और धीरे धीरे अब लोग बाग समझने लगे हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, अब जज भी बनेगा
तो डायरेक्ट सेलिंग का एक्ट पढ़कर, जब डायरेक्ट सेलिंग का कानून आएगा, एक्ट पढ़कर वो जज बनेगा, तो पहले दिन उसे पता होगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और जब भी कोई पुलिस वाला या बड़ा आईएएस अफसर बनेगा या आईपीएस आएगा, तो वो डायरेक्ट सेलिंग का एक चैप्टर पढ़कर आएगा। तो धीरे धीरे जब ये मान्यता मिलना चालू होगी, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी अपनी टेप में भी कहा है, बस साहब आपके इंटरव्यू में भी मैंने बोला है कि आने वाले समय में जब लड़की वाले लड़के को देखने आएंगे ना, तो वो पूछेंगे कि आपका बच्चा क्या करता है, तो वो इनसे ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे कि वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड है। वो आकर्षित होंगे कि ऐसा काम जो सब कुछ एक साथ दे दे, प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, टाइम, पैसा, ये सारी चीजें एक साथ जहां पर मिल जाएगी, वो केवल डायरेक्ट सेलिंग में होगी। और आने वाले समय में अगले 10 साल 15 साल में आप देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का डायमंड टॉप प्रायोरिटी पे होगा, डायरेक्ट सेलिंग का यह बड़ा लीडर वो टॉप प्रायोरिटी पे होगा। कोई भी बाप अपनी बेटी को वहीं पर देना चाहेगा कि वहीं पर उसको ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। तो आने वाले समय में ये सिनेरियो बदलने वाला है। आने वाले समय में ये फ्यूचरिस्टिक जो बिजनेस है, कि अभी एज ए कैरियर लोग कम लेते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, फिर धीरे धीरे सीरियस होते हैं, फिर कैरियर लेते हैं। आने वाले समय में एज ए कैरियर लेने के लिए इस बिजनेस को आएंगे। आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में एमबीए किया और एमबीए करने के बाद वो कहता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। ऐसे धीरे धीरे बदलाव आएगा और आने वाले समय में ये इतना फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हो जाएगा कि दुनिया का इसका लोहा मानना पड़ेगा और मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को करना चाहेंगे, इसमें कामयाब होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच कोठारी सर। आपने 2040 और 42 में क्या होगा उसकी पिक्चर हमारे सामने रखी, और ये बिजनेस एक्चुअली विजन का ही बिजनेस है। जिन लोगों को 2021 में 2031 में क्या होगा वो दिखता है, वही लोग फिर किसी की परवाह नहीं करते हैं और वो बिल्कुल सबको चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर। आप एक